बहुत पुरानी बात है। एक घने जंगल में एक बड़ी सी चुड़ैल रहती थी। उससे जंगल के सभी पक्षी बहुत डरते थे। जंगल की चुड़ैल हर रोज जंगल के मासूम पक्षियों का शिकार करती थी और उससे अपना पेट भरती थी। एक दिन वह पूरे दिन जंगल में भटकती रही, लेकिन उसे एक भी शिकार नहीं मिला। भटकते भटकते उसे शाम हो गई और भूख से चुड़ैल की हालत खराब होने लगी। तभी उसे एक गुफा दिखाई दी। उसने सोचा, क्यों ना इस गुफा में बैठकर इसकी मालकिन का इंतजार किया जाए और जैसे ही वो आ जाएगी मैं उसे खाकर अपनी भूख मिटा लूंगी। यह सोचते ही चुड़ैल गुफा के अंदर जाकर छुपकर बैठ गई और टूनी चिड़िया के आने का इंतजार करने लगी। ये गुफा टूनी चिड़िया की थी, जो दोपहर में बाहर गई हुई थी। जब वो रात को अपनी गुफा में लौट रही थी तो उसने गुफा के बाहर चुड़ैल के पैरों के निशान देख लिए। यह देखकर वो सतर्क हो गई। उसने जब ध्यान से निशानों को देखा तो वो समझ गई, जरूर कोई ना कोई मेरी गुफा के अंदर बैठ है और हो सकता है कि वो मेरा शिकार भी कर ले। ऐसा सोचकर उसने इस बात की पुष्टि करने के लिए एक तरकीब निकाली। टूनी चिड़िया ने गुफा के बाहर से ही आवाज लगाई, अरे ओ गुफा, क्या बात है, आज तुमने मुझे आवाज नहीं लगाई? रोज तो तुम पुकारती रहती हो, लेकिन आज तो बड़ी चुपचाप हो, ऐसा क्या हो गया? अंदर बैठी चुड़ैल ने सोचा, हो सकता है ये गुफा रोज आवाज लगाकर ही इस टूनी को बुलाती हो, लेकिन आज मेरी वजह से ही ये नहीं बोल रही। कोई बात नहीं, आज मैं ही इसे बुला लेती हूँ। ये सोचकर चुड़ैल ने जोरों से आवाज लगाई, आ जाओ मेरी प्रिय टूनी, जल्दी से अंदर आ जाओ। इस आवाज को सुनते ही टूनी चिड़िया को पता चल गया कि ये चुड़ैल की ही आवाज है और वो तेजी से जान बचाकर वहां से भाग निकली। इस तरह टूनी चिड़िया ने अपनी होशियारी से अपनी जान बचाई। दोस्तों, ये कहानी राजस्थान के एक गांव की है। एक गांव में एक साहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटी थी। शानदार बंगला, बीवी, नौकर चाकर, गाड़ियां और सब शानो शौकत का सामान था। गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा सूद यानी ब्याज पर कर्जा देना उसका धंधा था। अक्सर लोग तंगी के दिनों में या किसी त्योहार या शादी के मौके पर उस साहूकार से कर्जा ले लेते थे। जब फसल अच्छी होती तो थोड़ा थोड़ा करके उतारने लगते, लेकिन कभी कभी तो कर्ज तो छोड़ो, गांव वाले सूद तक नहीं दे पाते थे। इसी का फायदा उठा वो साहूकार उनकी जमीनों पर कब्जा कर लेता, कब्जा कर उन्हें बेच देता और खूब पैसे कमाता। एक दिन रामलाल भी साहूकार से कर्जा मांगता है। रामलाल कहता है, सेठ जी, मुझे अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए कुछ पैसे चाहिए। मैं उसे कोचिंग करने के लिए शहर भेजना चाहता हूँ। साहूकार कहता है, ठीक है रामलाल, पैसे तो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन देख अभी शादी ब्याह को टाइम है तो ब्याज ज्यादा लूंगा, ठीक है? रामलाल बोला, ठीक है सेठ जी। ऐसा कहकर रामलाल पैसे लेकर शहर अपनी बेटी का एडमिशन करवाने के लिए जा रहा होता है कि तभी रामलाल का एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। वहीं कोई उसके पैसे चोरी करके निकल जाता है। इधर जैसे ही साहूकार को ये बात पता चलती है, वह उस लड़की के घर पहुंचा और बोला, देख लड़की, मेरे पास इतना फालतू का समय नहीं है। तुम लोग इतना पैसे कैसे चुकाओगे? ये बात तेरे बाप को पैसे उधार लेने से पहले सोचनी चाहिए थी। अब या तो तू मुझे पैसे दे या मैं तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लूंगा। कब्जे की धमकी सुन वह लड़की पंचायत के मुखिया के पास गई और उसकी जमीन को बचाने की दुहाई लगाई। सारे गांव में यह बात आग की तरह फैल गई कि साहूकार उस बेसहारा लड़की की जमीन पर कब्जा करने वाला है। यह बात उड़ते उड़ते साहूकार की बेटी के कान में पड़ी। अपने पिता के लालच की बात सुन उसके मन में भी बहुत दुख हुआ। उसने अपने पिता से इस बारे में बात की। देखो पापा,
वो लड़की बेचारी इतना पैसा कैसे चुकाएगी? अभी अभी उसके पिता की मौत हुई है और अभी उसके पास कोई नौकरी भी नहीं है। आप उसे थोड़ा टाइम तो दो। मैंने क्या दूसरों का भला करने का ठेका ले रखा है? अगर ऐसे ही मैं रोज रोज सब पे दया ही करता रहा तो मेरा तो धंधा ही ठप हो जाएगा। कि जमीन पर तो मैं कब्जा करके ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। साहूकार को तो सिर्फ बहुत बड़ा मुनाफा ही दिख रहा था। उसे बेसहारा लड़की की दुर्दशा या अपनी बेटी की निवेदन का कोई असर न हुआ और उसने उस जमीन पर कब्जा करने का ऐलान कर दिया। साहूकार की बेटी ने भी जिद पकड़ ली कि उस लड़की की जमीन पर कब्जा ना होने देगी, पर अपनी एक ना चलती देख उसके दिमाग में एक योजना सूझी। अगले दिन सुबह सुबह वह बेसहारा लड़की और उसके साथ 2 लोग साहूकार के घर पहुंचे और कर्ज की 5,000 की किस्त दे दी। साथ में यह भी कहा कि 3-4 महीनों में कर्ज के बाकी रुपए भी उन्हें मिल जाएंगे। रुपये देने के बाद रसीद ले सब चले गए। चूंकि अब किस्त मिल गई थी इसलिए पंचायत ने भी कब्जा नहीं करने दिया। साहूकार बहुत परेशान था कि आखिर उस लड़की के पास इतना सारा रुपया कहाँ से आया। कल तक तो वह दाने दाने को तरसती थी और आज 5,000 रुपये दे गई। कुछ भी ना समझ आने पर उसने गांव वालों से भी पूछताछ की, लेकिन कोई भी रुपयों के बारे में नहीं जानता था। कुछ दिनों बाद वह लड़की फिर 2 गांव वालों के साथ आई और कर्ज की बाकी रकम चुकाकर रसीद और कर्ज के सारे कागज ले गई। साहूकार परेशान हो गया कि आखिर इस लड़की के पास धन आया कहाँ से। इस तरह कुछ दिन और बीत गए। एक दिन साहूकार को खबर मिली कि उस बेसहारा लड़की ने अपनी जमीन बेच दी है, लेकिन अब साहूकार कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन उत्सुकतावश जाकर देखा तो चौंक गया। जमीन पर एक बोर्ड लगा था। उस बोर्ड पर जमीन के मालिक का नाम देख साहूकार की मानो सांसें रुक गई हों। मालिक के नाम के आगे लिखा था उसकी अपनी बेटी और उस लड़की का नाम। वह दौड़ा हुआ घर गया और बेटी से पूछा कि यह क्या तमाशा है? तब उसकी बेटी ने उसे बताया कि उस गरीब लड़की की मदद के लिए उसने अपने सारे गहने बेच डाले ताकि उसकी जमीन आपके कब्जे से बच सके। लेकिन जमीन आपसे छुड़ाते ही उस बेसहारा लड़की ने उदारता दिखाते हुए आधी जमीन मेरे नाम कर दी। बेटी ने उसे समझाया कि आप तो उस लड़की का आखिरी सहारा भी छीन रहे थे, मगर उस लड़की का बड़प्पन तो देखो। उसने जमीन छुड़ाते ही मेरे गहनों के बदले अपनी आधी जमीन मुझे दे दी। यह सब सुन साहूकार को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने भविष्य में कभी किसी की जमीन न हड़पने का वचन दिया।